क्रेडिट गोज टू इंडियन कैप्टन मिस्टर गिल साहब, जिन्होंने ये 337 रन बने या 38 बने, क्रेडिट जाता है गिल साहब की कैप्टनसी को। अभी आपने नाम बताए, ये प्लेयर नहीं थे न्यूजीलैंड की तरफ से, टॉप मतलब उनकी, और आप इसको बोल सकते हैं बी टीम। इंडिया ने भी अपने 3-4 प्लेयर नहीं खिलाए हुए थे, जैसे आपका पसंदीदा, हम सबका पसंदीदा पांड्या, वो नहीं था। बुमराह नहीं है, बस इसके अलावा तो पैक्ड विद स्टार्स है। शामी को वो लेना नहीं चाहते, वो तो ले नहीं रहे ना। तो इंडिया की जो एक स्ट्रांगनेस थी ना, वो सिमट के सिर्फ आ गई रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे। बाकी तो सब जीरो ही बने हुए थे ना। 2 मैचों में राहुल ने रन्स करे, टॉप क्लास, आज वो जल्दी आउट हो गया। बाकी क्या मैच खेलने नहीं आए थे। लेकिन मैं क्रेडिट न्यूजीलैंड से छीनना नहीं चाह रहा, न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। 7 बायलैटरल सीरीज के बाद सीरीज जीता है। और इंडिया को इंडिया में मानना, अब इंडिया वाले यही बोलेंगे यार देखो देखो कौन आया, न्यूजीलैंड आया, यही होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टेस्ट में भी मारा और ओडीआई में भी मारा। लेकिन बासित भाई, हमको भी तो ये बात माननी पड़ेगी ना कि ये वो न्यूजीलैंड नहीं है जो पिछले टाइम से आ रही थी, कि इतने मेन प्लेयर ना होने के बावजूद भी इतना उम्दा खेला है, और डाउन होने के बाद दोबारा उठना और इस तरह से परफॉर्म करना, अर्ली ऑन विकेटें गिरना, फिर इस तरह से परफॉर्म करना, तो ये न्यूजीलैंड की टीम ही बहुत डिफरेंट है। नजीब भाई, न्यूजीलैंड ने जब पहले मैच में 300 करे थे ना, तो उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया था। बिल्कुल सही है कि हमने इस तरह खेलना है यार। मतलब मुझे माफ कर देना अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले। इस वक्त मेन बॉलर कौन है इंडिया का, फास्ट बॉलर के अलावा? फास्ट बॉलर के अलावा तो फिर कुलदीप है। उसके बाद कुलदीप के बाद फिर वो है, क्या नाम है उसका, जडेजा का भी बुरा टाइम चल रहा है ना। लेकिन यार व्हाट डू यू मीन, लास्ट मैच है उसका, लास्ट मैच था ना आज। बात बुरे टाइम की नहीं होती है। आपका जो स्पेशलिस्ट होता है वो पहले बॉलिंग करता है। आपने नीतीश रेड्डी से बॉलिंग करा दी, ये बात सही बेस पे जहां पे आपने 3 आउट करे हुए 49 या 52 पे, ये कैप्टनसी बोलते हैं? ओ इन्हें तो सबक, ये शान मसूद वाली कैप्टनसी करी है गिल ने, ये बाहर से जो मैसेज आया वो कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको अर्ली ब्रेक थ्रू, जहां पे पहले मैच में 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, आपने 2 ओवर में 2 आउट कर दिया उनके, उसके बाद आप 337 रन बना रहे हैं। मेरे जैसा आदमी तो बोलेगा भाई सलाम है गिल साहब, आपको स्कूल में जाओ और कप्तानी सीख कर आओ। क्या कामरान, आप इस बात से अग्री करते हैं कि कैप्टन इज टू ब्लेम हियर, एंड दिस इज नॉट जस्ट दिस गेम, पिछले काफी गेम में इंडिया की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, रन पड़ते हैं उनको काफी। यार नजीब देखो, कैप्टन मैच को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मेरे मैच विनर बॉलर कौन से हैं, किसने 10 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर इन बुमराह नहीं है तो फिर मेन बॉलर कुलदीप हुआ ना, फिर जड्डू हुआ, वो 6-6 ओवर कर रहे हैं। नीतीश रेड्डी से आपने 8 ओवर करवा दिए, 53 रन हो गए हैं। तो जैसे 3 आउट हुए हैं 58 पे, तो वहां पे फौरन नए बैट्समैन आए, कुलदीप को लेके आते, वहां पे ब्रेक थ्रू मिलता, तो ये 250 से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ फिर विराट कोहली बिल्कुल ही फील्डिंग में एक साइड पे खड़ा रहता है, कोई बात नहीं कर रहा होता, कोई मशवरा नहीं दे रहा होता। थोड़ा रोहित शर्मा थोड़ी मुझे पेन लेता हुआ नजर आता है फील्ड में, वो डांट भी रहा होता है, अग्रेशन भी आया होता है। तो थोड़ा गिल को देखे, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी टीम, कैप्टनसी करना। अब इसमें आजकल की क्रिकेट में मैं कहता हूँ ना कि कोई नया प्लेयर आता है तो हम ये लिवरेज नहीं दे सकते कि यार अभी नया प्लेयर है, 30-40 मैच खेलने दें। आजकल की क्रिकेट में आपको पहले मैच पे ही, चाहे कप्तान हो चाहे नया प्लेयर हो, उसको स्मार्ट होना पड़ता है। तो गिल में वो क्वालिटी है, लेकिन कैप्टनसी के टाइम वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उसका माइंडसेट नहीं चल रहा होता। लेकिन क्रेडिट गोज टू, जो आपने पहले सवाल पूछा शुरू में, क्रिकेट कैसी लगी, टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास। जितनी तारीफ करे डैरेन मिचेल की, जितनी तारीफ करे ग्रैंड फिलिप्स की, जितनी तारीफ करे विराट कोहली की, मैं कहता हूं कि ऐसी बारियां देखने वाली कमी नजर आती है। अगर मैच इंडिया जीत जाता है, जैसे हम मेलबर्न की इनिंग्स नहीं ना भूलते, T20 की, ओडीआई की, ये सबसे बड़ी इनिंग्स होनी थी अगर मैच जितवा के चला जाता। लेकिन रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो कहीं भी गेम को कैलकुलेशन से बाहर नहीं हुआ था। नजीब वो गेम से बिल्कुल बाहर नहीं हुआ, सिवाय गिल के बाकी सारे बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं, सिवाय गिल से। अय्यर क्या शॉट खेली है, नीतीश रेड्डी बहुत जबरदस्त खेला है। 50 करने के बाद
अग्रेशन कुछ ज्यादा ही आ गया था। दूसरी चीजों में ध्यान, आप देखें 50 के बाद उसने 2-3 बड़ी रैश शॉटें खेली हैं। राणा ने मैच बनाया, 99 रन की पार्टनरशिप लगी, जड्डू आउट हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर ये रन 45 ओवर में चेज हो जाने थे, 45 ओवर में रन चेज हो जाने थे, सिर्फ एक पार्टनरशिप 50-60 की लगती ना शुरू में, तो आप देखें कि ये मैच बड़ा इजीली जीत जाना था। लेकिन कमाल की बॉलिंग, आप देखें उनका ब्रेजवेल नहीं बॉलिंग कर रहा था, बाहर बैठा हुआ था, और वो उन्होंने ग्रैंड फिलिप्स को कैसे यूटिलाइज किया। वो यार कैप्टनसी तो, ये टीम ना अब ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए सर दर्द है। न्यूजीलैंड की टीम चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, न्यूजीलैंड वही टीम है जो इंडिया को हमेशा हमने देखा है आईसीसी इवेंट में भी, और टेस्ट सीरीज जीती है, आज ओडीआई सीरीज जीत गए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, इतने बड़े नाम मैंने मिस अभी होने के अभी ये बावजूद। आप एक आध मैच बता रहे, वरना पिछले तो सारे न्यूजीलैंड से इंडिया का पलड़ा भारी है। ये तो अब जाके शुरू हुआ है कि वो टेस्ट सीरीज और ये सीरीज, नजीब, और मैं वो एक आईसीसी आपको इवेंट में जो देख रहा था ना, हाँ कैलकाटा में 130 नहीं करने दिए इन इंडिया T20 में, वर्ल्ड कप में। आप देखे 2015 में, भाई आप अभी देखे बासत भाई ने शामी की बात की 2019 थी। में, अभी 2019 में वर्ल्ड कप में नहीं जीतने दिया। तो आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड ही हावी रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम को इनसे जीतने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।